जय हिंद दोस्तों। तो फिर से आपका गारंटी सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि पटवारी का रिज़ल्ट आ चुका था, मतलब रिज़ल्ट आ गया था। उसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। वीडियो में उन बातों की बनाता हूं जिसमें आपको डाउट रहता है। डाउट किस तरह का कि सर अब इन वेटिंग वालों का क्या, जैसे कि बहुत सारी वेटिंग आ गई थी, किसी का मेरिट में नाम आया था, किसी का नहीं आया था। तो जिनका मेरिट में नाम नहीं आया है और वेटिंग है 1, 2, 3, 4, 5 या हज़ारों तक भी वेटिंग गई थी, उनकी आज अपन बात करेंगे। तो ज़्यादा लंबी वीडियो अपन नहीं बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा मतलब, और ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, सीधी बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले जो डाउट है आपके कि मध्य प्रदेश पटवारी के बारे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, मतलब जिनका डीवी हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, अब उनको तो कोई डाउट नहीं बचा है क्योंकि अब उनका डीवी हो गया है। अब उनको 7 या 10 तारीख तक बुला लेंगे ट्रेनिंग के लिए। पर जिनका मेरिट में नहीं नाम आया था और वेटिंग में नाम आया था, उन बच्चों के लिए क्या? तो भैया, कितने वेटिंग वालों का अगले राउंड में नाम आएगा? सबसे बड़ा डाउट आज यही चल रहा है कि सर हमारा वेटिंग में नाम है तो हमारी कितनी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। अलग अलग स्टूडेंट पूछ रहे हैं, मुझसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है जो हमारी क्लासेस में आते हैं। तो अगला राउंड होगा या नहीं और कब होगा ये अगला राउंड, उसकी भी मैं बात करूंगा सबसे लास्ट में। सबसे पहली बात तो अपन ये करें कि मेरिट जिनका लिखा आया था उनका इस तरह से मेरिट लिखा आ चुका था, ठीक है, मेरिट। और वेटिंग, जैसे इसका 96 वेटिंग भी लिखा हुआ है। अब जिनका वेटिंग लिखा है उनका क्या? तो मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं। मैंने जानकारी निकाली, जितने पुराने पटवारी थे जो वल्लभ भवन से जुड़े हैं उनसे भी मैंने बात की, तो उन्होंने एक ही बात बताई है कि सर जितने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल से लेते हैं अपन, एक उदाहरण से लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि 50 बच्चों को उस जिले में बुलाया डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, पर कहीं कहीं 35 बच्चे ही गए, कहीं 40 बच्चे गए, कहीं 42 बच्चे ही गए। मतलब पूरे 100% स्टूडेंट नहीं पहुंच रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक रूल था कि भैया यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन है, यदि आप उस दिन नहीं आते हैं तो आपको उस एग्ज़ाम से बर्खास्त कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब उनका आगे कुछ भी नहीं होगा। आप 10 दिन बाद जाके पूछेंगे या 3 दिन बाद जाके पूछेंगे और बोलेंगे कि सर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दो, तो नहीं होगा। जो आपको डेट दी थी, जैसे एग्ज़ाम की जो डेट दी थी वही डेट आपकी फिक्स डेट थी, आप अगले दिन एग्ज़ाम नहीं देने जा सकते थे। सेम वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन दे दिया था, क्योंकि उन्होंने आपके मेल पे भी डाला था, नंबर पे भी डाला था, हर तरह की वेबसाइट में डाल दिया था, सब दूर उन्होंने आपको बता दिया था कि इस तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो 50 बच्चों में से कहीं 35 बच्चे ही गए, कहीं 40 बच्चे गए, कहीं 42 बच्चे गए। तो जैसी जानकारी मिली है कि सर अभी बहुत सारे, लगभग वैसे तो मैंने 1000 बच्चों का सुन रखा है कि सर 1000 बच्चे तक नहीं आए हैं, मतलब 1000 वेटिंग तक वो ले लेंगे बच्चों को, 1000 बच्चे ले सकते हैं। पर अपन 1000 का आंकड़ा नहीं मान के चलते हैं, अपन 400 से 500 बच्चों का मान के चलेंगे। मतलब जिनका भी फाइनल मेरिट में नाम आ चुका है, उनके बाद 400 से 500 बच्चों को वो फिर से लेंगे। पर जैसे कौन कौन सी वेटिंग और कितनी कितनी क्लियर होगी, सबसे मेन बात तो जरा गौर करिएगा। जब 50 बच्चों में से 35, यदि 50 में से पूरे 50 के 50 ही नहीं जाते, जो कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। 50 में से यदि 50 नहीं जाते तो भैया अगले वाले को तो सबको ही उठा लेते वो, ठीक है, सारे के सारे बच्चों को जो बचे रहे। पर ऐसा तो होगा नहीं। तो लगभग 15, 10, 8, किसी जिले में 8 वेटिंग वाले तक को उठा लेंगे, किसी में 10 वेटिंग वालों को उठाएंगे, किसी में 15, किसी में 20 वेटिंग वालों को उठा लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब पूरे में से पूरे तो आपको नहीं लेंगे। यदि आप सोच रहे हैं जैसे इस बच्चे का वेटिंग लिखा है, इस बच्चे का वेटिंग जो है, देखते हैं अपन, इस बच्चे का जो वेटिंग है वो 60 है। अब ये 60, 58, 353 इतनी वेटिंग है, तो ये भैया ये बहुत कम चांस, मतलब ये तो चांस नहीं है। मैं बता दूं, मतलब झूठी तसल्ली मैं नहीं देता हूं आपको, ठीक है। 60 वेटिंग तक तो नहीं होगा। हाँ, अब
मैंने मना कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि पत्थर की लकीर हो गई। वैसे तो ये सही बात है कि 60 वेटिंग वाले तक तो नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले तो वो वेटिंग फर्स्ट वाले को उठाएंगे ना, जिसका फर्स्ट वेटिंग है उसको उठाएंगे, वो नहीं आता है तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब जितने मान लीजिए 15 लोग नहीं आए हैं तो शुरुआत 1 से लेकर 15 तक को बुलाएंगे वो। यदि 1 से लेकर 15 तक वाले भी उसमें से 2-4 नहीं आए हैं तो 20 तक वालों को बुला लेंगे। मतलब अब जो दूसरी लिस्ट लगेगी उसमें बहुत लंबे समय तक के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों को बुला लेंगे और उनको फिर बोल देंगे, होल्ड पे डाल देंगे कि भैया हम आपको कॉल लेटर आपको मिलेगा जब आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, सीधा सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब जैसे ये एक स्टूडेंट है, इनके इतनी सारी वेटिंग लगी है, ये एक ही स्टूडेंट का है, बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे बहुत सारी वेटिंग आई है। जैसे कि इनका वेटिंग आया है 53, एक जगह 71 आया है और 581 आया है। तो इतनी सारी वेटिंग में से ये 23 जो है, 23 जो लिखा है, 23 वाला क्लियर होने के चांसेस है। इसके बाद ज़्यादा जो चांसेस इनके रहेंगे वो ज़्यादा चांसेस रहेंगे, देखिएगा आप, थोड़ा गौर करिएगा, इनके चांसेस बढ़ जाएंगे। ये 6 वेटिंग और 9 वेटिंग वाले, ये ज़्यादा चांसेस रहेंगे इनके। ठीक है, 6-9 वेटिंग वाले इनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ, और यदि इनका सेकंड थर्ड यदि होता, जैसे कि थर्ड वेटिंग भी है इनका, तो थर्ड वेटिंग वाला तो क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, 1 से लेके जिन विद्यार्थियों का 1 से लेके 10 तक वेटिंग में दिया है, वेटिंग 1, वेटिंग 2, वेटिंग 3, वेटिंग 4, उनका सिलेक्शन है भैया, लिख के रख लेना, उनका सिलेक्शन है। अब सर कब हमें बुलाएंगे? तो देखिए, अभी वाली जो प्रोसेस चल रही है वो बहुत फास्ट प्रोसेस चल रही है। आपका एमपी पुलिस का रिजल्ट भी बहुत जल्दी देने वाले हैं, वो सारी चीज़ें वो अब फास्ट करते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले तो ये पूरी भर्ती देके और 7 या 10 तारीख तक इनको ट्रेनिंग पे पहुंचा देंगे। पर अगला राउंड कब? तो देखिए, अगला राउंड ऐसा है कि लोकसभा चुनाव के बाद में अगला राउंड आएगा। मैं डेट नहीं बता सकता हूँ, जैसी मुझे जानकारी मिली है कि लोकसभा चुनाव के बाद अगला राउंड आएगा। ठीक है, तो इंतजार करिए। पर अभी भी मैं बोलूँगा, पूरे इसी के भरोसे नहीं रहना, दूसरी भी एग्जामों की तैयारी करते रहिए भैया। तो इस तरह से जिनके वेटिंग में नाम आए हैं उनके बता दूं मैं कि 1 से लेके 10 तक की वेटिंग वाले क्लियर हो जाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे कि सर 40 वेटिंग है, 60 वेटिंग है, 100 वेटिंग है। तो भैया आप तैयारी तो करिए, दूसरी एग्ज़ाम की भी तैयारी करिए, आप इसके भरोसे बैठ मत जाइए। यदि आपका 15 वेटिंग है और वो क्लियर हो रहा है तो इसका मतलब आपका क्लियर हो सकता है, क्योंकि कहीं किसी ज़िले में ज़्यादा वेटिंग वालों को बुला लेंगे, किसी ज़िले में कम वेटिंग वालों को बुला लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए शाजापुर ज़िले में 15 वेटिंग वालों को ही बुला ले वो, और भोपाल ज़िले में वो 10 वेटिंग वाले को भी नहीं बुलाए। तो कम ज़्यादा मैंने एक एवरेज निकाल के आपको बता दिया है, 1 से लेके 10 तक की वेटिंग तो क्लियर हो ही जाएगी। 1 से लेके 10 तक की वेटिंग तो क्लियर हो जाएगी भैया। पर तैयारी आप फिर भी आगे एग्जामों की जारी रखिए, बहुत सारे एग्जाम है, इधर नहीं हो रहा है तो एसएससी की तैयारी करिए। एसएससी की आप तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यदि इनकी आप प्रिपरेशन करते हैं तो दूसरी एग्जाम भी आप आसानी से निकाल सकेंगे, क्योंकि आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा, आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, आपका रीजनिंग अच्छा हो जाएगा, आपके सब्जेक्ट थोड़े अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, बाकी तो बैठे ही हम कि यदि ईएसबी जो हमारी एमपी गवर्नमेंट है जो वैकेंसी निकाल रही है उनके प्रिपरेशन आप करते रहें और उससे सिलेक्शन हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि कब तक क्या रहेगा। तो मैंने आपको सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कब नाम आएगा या नहीं आएगा, कितने वेटिंग वाले क्लियर हो जाएंगे। तो 1 से 10 तक वाले बिल्कुल फिक्स है, 15 तक वालों के चांस कम है, या हो सकता है चांस तो है। और अगला राउंड होगा या नहीं? हाँ जी हाँ, अगला राउंड होगा, बहुत जल्द होगा। बस अभी इतनी जल्दी इसलिए नहीं होगा क्योंकि लोकसभा चुनाव भी करवाने हैं, तो लोकसभा चुनाव के बाद ही हो सकने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद,